क्या आ गया? सब सभी से निवेदन है कि आप सब अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। फिर से एक बार मैं अमी भट्ट आप सभी को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए टीम मुदिता की ओर से आज का योगाभ्यास करवाने जा रही हूँ। मेरे गुरु डॉक्टर गौरांग व्यास के चरणों में सादर नमस्कार, मां सरस्वती के चरणों में भी प्रणाम। प्रार्थना से शुरू करेंगे। सब लोग एक साथ कोई भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधे, मन को शांत रखें। दो तीन लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस छोड़नी है। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। कोई भी सांस आपकी अनुमति के बगैर आपके शरीर में प्रवेश न कर पाए। कोई भी प्रश्वास आपकी अनुमति के बगैर आपके शरीर से बाहर न जाने पाए। डीप ब्रीथिंग। तीन बार ओमकार करेंगे। प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाएं। ओम संगजत्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ ले। हथेलियां जब गर्म हो जाए तो प्राप्त हुई शुद्ध सात्विक और पवित्र ऊर्जा को पहले अपनी आंखों पर, फिर दोनों कानों पर, अपने ललाट पर, मस्तक पर और पूरे शरीर पर फैलाकर मुस्कुराते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करने हम जा रहे हैं।
पूरा शरीर एक लाइन में, दोनों हाथ थाइस के बाजू में, दोनों पैरों के बीच 2 या 3 इंच का अंतर बना लें। हाथों को कमर पर रखें और ग्रीवा शक्ति विकास 1 का अभ्यास करेंगे। इसके लिए पहले अपनी ठुड्डी को कंठकुब से लगाएं, फिर ऊपर की ओर देखना है। 3 बार इस क्रिया का हम अभ्यास करेंगे। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। समस्थिति में फिर से आ जाएंगे। अब हम अपनी ग्रीवा को दाएं और बाएं झुकाएंगे। इस तरह से झुकाएंगे कि हमारे कान है वो शोल्डर से जितने नजदीक हो जाए उतने ले जाने की कोशिश करेंगे। 3 बार इसी को दोहराएंगे। पहले लेफ्ट साइड झुकेंगे, फिर राइट साइड, फिर से लेफ्ट, फिर से राइट, लेफ्ट, राइट और रिलैक्स। अब हमारी ग्रीवा को दाएं और बाएं मोड़ना है। लेफ्ट साइड ले जाएंगे, फिर मध्य में लाएंगे, फिर से राइट साइड लेकर जाएंगे, फिर से मध्य में लाएंगे। 3 बार इसका भी हम अभ्यास करेंगे। लेफ्ट, मिडल, राइट, मिडल, लेफ्ट, मिडल, राइट, मिडल, लेफ्ट, मिडल, राइट, मिडल। अब हम अपनी ग्रीवा को वर्तुलाकार घुमाएंगे। पहले नीचे ले जाएंगे, फिर दाहिने से पीछे और फिर बाएं से आगे। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। सब लोग अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। जिनका भी माइक्रोफोन ऑन है वो म्यूट कर ले। तीन बार हो जाने के पश्चात समस्थिति में खड़े रह जाएंगे और शोल्डर मूवमेंट करेंगे। इसके लिए आपको दोनों शोल्डर पर साइड पे खोल देना है और फिर ऊपर और नीचे करना है। ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले आएंगे, फिर से ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे एंड रिलैक्स। अब अपने हाथ से दोनों कंधे को पकड़ लें और फिर कोहनियों को आगे से मिलाते हुए पीछे की ओर वर्तुलाकार घुमाएं। 3 बार क्लॉकवाइज करना है, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ध्यान रहे कि आपकी जो कोहनियां है वो एक दूसरे के साथ टच हो, ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। तीन बार हो जाने के पश्चात फिर से हम समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों के बीच शोल्डर लेवल जितना अंतर बना लें। दोनों हाथों को आगे की ओर खोल दें। शोल्डर लेवल पर हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रहेगी। अब अपने अपर बॉडी को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना है। 3 बार करेंगे, फिर राइट साइड,
left, right, left, right, and relax. अब हम अपने हाथों को सामने की ओर खोल देंगे, हथेलियां जमीन की ओर रहेगी, चेयर पोज करने जा रहे हैं। अब आपको धीरे धीरे अपने घुटनों के बल नीचे बैठना है, शरीर आगे की ओर नहीं झुकेगा। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, फिर से नीचे बैठेंगे सांस छोड़ते हुए, और रिलैक्स। सूक्ष्म व्यायाम के बाद हम अब आसनों का अभ्यास करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 2 या 3 इंच जितना अंतर बना ले। दोनों हाथों को आगे से लॉक करें और फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच करें और अब अपने पंजों के बल खड़े रहना है। नजर किसी एक बिंदु पर स्थिर करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को राइट पैर की थाइस के पास रख लें। आपके जो पैर के उंगलियां हैं वो जमीन की ओर रहेगी। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर खोलते हुए सिर के ऊपर नमस्कार मुद्रा बनानी है। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। पहले दोनों हाथों को साइड पर रखेंगे, फिर पैर को नीचे रखेंगे। दूसरी साइड से इस क्रिया को दोहराएंगे। दूसरे पैर से करेंगे। नजर किसी एक बिंदु पर स्थिर रखनी है, अपना बैलेंस बनाए रखना है। इस स्थिति में 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए सांस भरते हुए दोनों हाथों को पहले हम ऊपर की ओर उठाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना है। अपने हाथों से अपने पैरों के पंजे को पकड़ने की कोशिश करनी है, घुटनों से पैरों को मोड़ने नहीं है। इस स्थिति में 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। सांस भरते हुए ऊपर की ओर आ जाएं। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने दोनों हाथों को कमर पर रख दे, उंगलियां पीछे की तरफ, अंगूठा आगे। अब अपने कमर से जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको पीछे की ओर झुकाना है। अर्ध चक्रासन 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड सांस भरते हुए फिर से समस्थिति में आ जाए। स्टैंडिंग पोजीशन का लास्ट आसन त्रिकोणासन हम करने जा रहे हैं। दोनों पैरों के बीच में मैक्सिमम अंतर बना ले, शोल्डर लेवल से थोड़ा ज्यादा। दोनों हाथों को साइड में खोल दें। दोनों हाथों को साइड पे खोल दे। अब अपना लेफ्ट पैर का जो पंजा है उसे बाहर की ओर करें और अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर के एंकल को पकड़ने की कोशिश करनी है।
दूसरा हाथ आकाश की ओर रहेगा, आपकी नजरें भी आकाश की ओर रहेगी। 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। इसी आसन को दूसरी साइड से भी दोहराएंगे। आपके राइट पैर के पंजे को बाहर की ओर कर दें। अब अपने राइट हैंड से राइट पैर के एंकल को पकड़ने की कोशिश करनी है, टच करने की कोशिश करनी है। घुटनों से पैर को मोड़ने नहीं है, पूरा शरीर एक लाइन में सीधा रहेगा, नजरें आकाश की ओर। 1 2 3 4 5 एंड धीरे धीरे विपरीत क्रम में वापिस आ जाएंगे। दोनों हाथों को थाइस के पास कर लेंगे, दोनों पैर साथ में, और बैठ जाएंगे। सब लोग अपने मैट पर बैठ जाएं। दंडासन की स्थिति में दोनों पैर सामने की ओर खोल देंगे, दोनों हाथ थाइस के बाजू में। और अब हम भद्रासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। अपने लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए, लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए मूलाधार के पास लाएं। राइट पैर को भी मोड़ते हुए मूलाधार के पास लाना है। दोनों एड़ियां एक दूसरे के आमने सामने रहेंगी। अब आप दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे को लॉक करेंगे। मेरुदंड सीधा। इस स्थिति में 5 सेकंड का हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। पहले हाथों का लॉक छोड़ दे और दोनों पैरों को सामने कर दे और वज्रासन की स्थिति में आ जाए। लेफ्ट पैर को घुटनों से मोड़ते हुए लेफ्ट नितंब के नीचे रखे। राइट पैर को घुटनों से मोड़ते हुए राइट पैर के नितंब पर रखे। दोनों हाथों को थाइस पर रखे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने की ओर। 5 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5। वज्रासन में ही रहेंगे और अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आपको घुटनों के बल खड़े हो जाना है। दोनों हाथों को कमर पे रखे, दोनों घुटनों के बीच थोड़ा अंतर बना ले, उंगलियां पीछे, अंगूठा आगे। अब अपने कमर तक का जो ऊपर का हिस्सा है उसे पीछे की ओर झुकाएं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों हाथों को कमर पर ही रखे। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। कमर पर जो हाथ रखे हुए हैं, बारी बारी से एक एक हाथ ऊपर की ओर उठाते हुए लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर के एंकल को पकड़ना है, राइट हैंड से राइट पैर के एंकल को पकड़ना है। अपनी गर्दन है वो पीछे की ओर झुकानी है, कमर को स्ट्रेच करने हैं आगे की ओर। जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन को होल्ड करें। 1 2 3 4 5। विपरीत क्रम में वापिस आएंगे। पहले अपना कमर वाला पार्ट है वो सीधा करेंगे, दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे और फिर वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में ही रहेंगे। अब हम शशांक आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं। अब सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। पहले कमर से झुके, फिर पेट से झुके, फिर अपनी छाती का भाग नीचे रखे और फिर लास्ट में चेहरा, आपके हाथ दोनों सामने की ओर जमीन पर आ जाएंगे। आपकी दाढ़ी
या नाक को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। विपरीत क्रम में वापस आना है और पेट के बल लेट जाना है मकर आसन में। पेट के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को पीछे से खोल दें, दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी और किसी भी एक साइड अपने सिर को झुकाते हुए विश्राम की स्थिति में रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे और छाती के पास रख दें। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे अपना अपर बॉडी को लिफ्ट करना है। नाभि तक का जो हमारा पार्ट है वहां तक ही बॉडी को ऊपर की ओर लेकर आना है। कोहनियां मुड़ी हुई, नजरें आकाश की ओर। इस स्थिति में होल्ड करेंगे 5 सेकंड का। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाना है। दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख दें इस प्रकार से कि आपकी जो हथेलियां है वो थाइस के बाजू पर रहे। थाइस की साइड रहेगा हथेली वाला पार्ट। और सांस भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है, घुटनों से मोड़े बिना। शलभासन। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे नीचे रख दें और लेफ्ट साइड घूमते हुए अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। सेतु बंधासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों नितंब के पास लाएं। दोनों पैरों के बीच अंतर बना ले। दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल को पकड़ने का प्रयास करना है और फिर आपका कमर का जो हिस्सा है उसे धीरे धीरे ऊपर ले जाने की कोशिश करनी है। आपका सिर है नीचे रहेगा। इस स्थिति में होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। धीरे धीरे कमर वाला पार्ट नीचे लाए, दोनों हाथों का लॉक छोड़ दे, दोनों पैरों को सीधा कर दे। उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर एक साथ में, हथेलियां जमीन की ओर, थाइस के बाजू में। दोनों पैर को एक साथ 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। सीधा 90 डिग्री पर ले जाएंगे अर्ध हलासन के लिए। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन तक ले जाएं। पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए पेट या छाती के पास ले आएं।
अब दोनों हाथों से दोनों घुटनों को लॉक कर दे, सांस भरे और छोड़ते हुए आपके सिर को और शोल्डर का धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। क्षमता के अनुसार अपना सिर, नाक या दाढ़ी घुटनों को टच करने का प्रयास कराएं। 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। पहले अपने शोल्डर और सिर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथों का लॉक छोड़ेंगे, दोनों पैरों को सामने की ओर कर देंगे, शवासन में रेस्ट करेंगे। दोनों पैरों को खोल दे शोल्डर लेवल तक, हथेलियां थाइस के बाजू में आकाश की ओर खुली हुई, और रिलैक्स करें। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। पूरे शरीर को शिथिल करें, रिलैक्स करें। शरीर में आती हुई प्रत्येक श्वास और शरीर से बाहर जा रही प्रश्वास पर ध्यान। मन को शांत रखें। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। अपने आप को रिलैक्स और शिथिल महसूस करें। एक हल्केपन के एहसास को महसूस करना है। अब आप लेफ्ट साइड मुड़ते हुए बैठ जाएंगे। आंखों को बंद ही रखना है। षटकर्म में कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। 20 काउंट्स करेंगे। 3 बार 20-20 के काउंट्स करेंगे। सांसों को सिर्फ छोड़ेंगे। कपाल भाती में सांस को प्रयत्न पूर्वक लेने का प्रयास नहीं करना है। स्टार्ट करें। नॉर्मल श्वास प्रश्वास करेंगे और 3 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख दें। अपने लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा बनाकर लेफ्ट घुटने पर रखें। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनाएं और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरनी है, राइट से छोड़नी है, फिर से राइट से भरनी है और लेफ्ट से छोड़नी है। ये 1 राउंड हुआ। ऐसे हम 3 राउंड करेंगे।
3 राउंड हो जाने के पश्चात नॉर्मल श्वसन, नॉर्मल ब्रीदिंग और शीतली प्राणायाम का अभ्यास। शीतली प्राणायाम के लिए अपनी जिह्वा को गोल बनाना है, जिह्वा से वायुपान करना है, सांस को अंदर भरना है और फिर दोनों नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है। 3 बार शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मुंह से सांस ले और नाक से सांस को छोड़े, दोनों नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है। फिर से एक बार अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। 1 राउंड अनुलोम विलोम। एक बार अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा पहले बनानी है। मन को शांत रखें। अब हम षणमुखी मुद्रा बनाएंगे। इसके लिए आपके दोनों अंगूठे हैं वो कान में रहेंगे। पहली 2 उंगलियां आंखों के पास, दूसरी 2 उंगलियां नासिका के पास, तीसरी उंगली अपर लिप्स और चौथी उंगली लोअर लिप्स यानी आपकी चिबुक के पास। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे। पहले सांस को भर ले और सांस को छोड़ते हुए हमिंग साउंड, भंवरे के गुंजारव जैसी साउंड हमें निकालनी है। रेचक जितना हो सके उतना लंबा करने की कोशिश करें। स्टार्ट। सांस अंदर छोड़ते हुए हमिंग साउंड। सांस अंदर छोड़ते हुए सांस अंदर छोड़ते हुए षणमुखी मुद्रा को छोड़ेंगे और दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। भ्रामरी के स्पंदनों का अनुभव करेंगे। तीन बार ओमकार का उच्चारण। सांस को भरे छोड़ते हुए
ओमकार की सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर प्रविष्ट करवाने का प्रयास करें। योग की समग्र प्रक्रिया के दरमियान उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊर्जा को, चेतना को महसूस करें। भ्रूमध्य में ओमकार की प्रतिकृति का चिंतन करें। एक अनोखी आभा का आवरण आपके आसपास उत्पन्न हुआ है, उस आभा को भी महसूस करने का प्रयास करें। आप ऊर्जावान, चेतनावान, सकारात्मक शक्ति से भरपूर हो रहे हो। श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में कर ले और विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। हथेलियां जब गर्म हो जाए तो प्राप्त हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर, आंखों पर और पूरे शरीर पर फैलाकर धीरे से मुस्कुराते हुए आंखों को खोलना है। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आज का जो सेशन मुदिता टीम की ओर से हमने आपके लिए प्रस्तुत किया वो आज यहाँ समाप्त होता है। हैव अ नाइस टाइम अहेड। फिर से एक बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को शुभेच्छाएं। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।